हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, उसको यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, उसको टीवी देखना पड़ेगा। तो डियर व्यूवर्स, इस तरह के जुमले डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी फार्मूलेशन क्या है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से भी एक लेक्चर बनाऊं ताकि डियर व्यूवर्स इसको सीखें। तो वो स्ट्रक्चर है विल हैव टू। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा। आमतौर पर हम इस तरह जुमले इस्तेमाल करते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें ख़त लिखना पड़ेगा। तो इस तरह के जुमले डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसकी तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट से मुराद ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, जो भी है यहाँ पे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपने लिखना होगा विल हैव टू, चाहे जो भी है सब्जेक्ट, आपने उसके बाद फौरन विल हैव टू लगाना होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर मैं कहूँ कि यू विल हैव टू गो, विल हैव टू कम, विल हैव टू डू, विल हैव टू राइट, तो ये इसका तरीका। उसके बाद कोई अदर वर्ड होगा जो वहाँ पे आपने लिखना होगा। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे जो कि इसको हमने ट्रांसलेट भी करना है, इसकी मीनिंग को भी देखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि उसको जाना पड़ेगा। अच्छा, शी विल हैव टू गो। अब देखें ना, विल हैव टू के बाद मैंने गो लिखा है, शी विल हैव टू गो। अब ये देखें कि उसको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ अगर इसको देखें, कहीं ना कहीं किसी मजबूरी को शो कर रहा है कि फ्यूचर में इस काम को आपने करना पड़ेगा, आने वाले वक्त में ये काम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, ही विल हैव टू डू इट, उनको ये करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे डेली लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे। आई विल हैव टू अपलोड लेक्चर डेली, मुझे डेली लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे। तो विल हैव टू अपलोड लेक्चर डेली, ये अदर वर्ड में आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ लिया आप लोगों ने कि इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट भी मैंने लिखा है कि दे विल हैव टू पास द एग्ज़ाम, उनको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो बहुत ईजीली है, आसान तरीके से आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए। अब कुछ इस तरह होते हैं कि अगर आप इसमें नेगेटिव का जिक्र करें कि तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें टीवी नहीं देखना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, विल नॉट हैव टू। इन सिंपल वर्ड्स विल नॉट हैव टू होगा। यहाँ पे मैंने लिखा कि तुम्हें कमांडर की जो है हुक्म नहीं माननी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू ओबे द कमांडर। अब ओबे का मतलब क्या है, ओबे का मतलब ये है कि किसी का कहना माना। तो इन नेगेटिव में क्या करना होगा, विल के बाद आपने नॉट लगाना होगा, यू विल नॉट हैव टू ओबे द कमांडर। अब इसको इंट्रोगेटिव में किस तरह लिखना है, इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है। अगर इंट्रोगेटिव में क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, क्या उसको यहाँ आना पड़ेगा, क्या आपको चाय पीना पड़ेगा, क्या आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के डेली लाइफ में इस तरह भी जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, सिंपली विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना होगा आपने। अब यहाँ पे देखें, विल शी हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इन सिंपल वर्ड्स आपने जस्ट विल को पहले लिखना है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी था, इसको इस्तेमाल करें स्पोकन के अंदर, रिटन के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।